रावलपिंडी में जुर्गे के हुक्म पर खातून के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सिदरा ने दूसरी शादी की थी। सुसर के मुताबिक 10 मुसल्ला अफराद घर में दाखिल होकर खातून को साथ ले गए थे। 2 दिन बाद कत्ल की खबरें आ गईं। कब्रिस्तान के गोरकन ने बताया है कि उसे कमेटी रुकन ने कब्र खोदने का हुक्म दिया। बारिश के बायस इनकार किया तो उसने 25 अफराद को लाकर कब्र खुदवाई। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। जी ताहिर, मजीद बताइएगा क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी देखिए, फौजी कॉलोनी में जिरगे के हुक्म पर कान हाफजा खातून को कत्ल करने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मकतूला सिदरा और उस्मान का निकाह 14 जुलाई को आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद में हुआ था, जबकि मकतूला के ससुर मोहम्मद इलियास का वीडियो बयान भी सामने आ गया, जिसमें वो कहता है कि उसका बेटा उस्मान पिरवदाई में मैकेनिक का काम करता है। बेटा उस्मान सिदरा को अपने साथ ले आया था और उसके बाद उनका यहाँ पे निकाह करवाया गया था। उसके बाद जो 10 मुसल्ला अफराद हैं मुजफ्फराबाद उनके घर आए और जबरदस्ती सिदरा को अपने साथ ले गए। बाद वालिद जो उस्मान का वालिद है उसने पुलिस को बयान भी दिया कि सिदरा को कत्ल करके लाश दफना दी गई थी। इस केस में मजीद पेशरफ्त ये भी सामने आई है कि लड़की को कत्ल करने के बाद 17 जुलाई सुबह 5:30 बजे दफन किया गया था। छत्ती कब्रिस्तान के गिरफ्तार गोरकुन ने पुलिस को बयान दे दिया है। तो गोरकुन ने यह भी बयान दिया है कि लड़की की कब्र तैयार करने के लिए कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने फोन पर हदायत दी। 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा। शदीद बारिश और सुबह सवेरे मजदूरों की अदम दस्तयाबी के बाद कब्र तैयार न होने का जवाब दिया, जिसके बाद 5:45 बजे गुल बादशाह 25 पठानों को लेकर कब्रिस्तान में आ गया। उन्होंने कब्र खोद कर तैयार की। मकतूला की लाश लोडर रिक्शे पर लाई गई, जिस पर सुर्ख रंग की तरपाल पड़ी थी। गोरकन ने यह भी पुलिस को बयान दिया कि कब्र तैयार होने तक रिक्शा कब्रिस्तान में खड़ा रहा। कब्र तैयार होने पर तमाम अफराद ने लड़की की तदफीन की। तमाम अफराद ने कब्र के ऊपर जमीन की मिट्टी डालकर हमवार की और कब्र का निशान तक खत्म कर दिया। गोरकन ने पुलिस को बयान में कहा है कि मेंबर कब्रिस्तान कमेटी गुल बादशाह के बेटे को रसीद नंबर 78 दी। रसीद पर गुल बादशाह ने लड़की का नाम सिदरा दुख्तर अरब गुल तहरीर किया। 18 जुलाई को सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी सैफुर रहमान मेरे पास है और रसीद बुक ले गया। थोड़ी देर बाद रसीद बुक वापस की गई, जिसमें 78 नंबर रसीद का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इस केस में पुलिस ने गोरकन कब्रिस्तान। अच्छा ताहिर, ये भी बताइएगा असमतुल्लाह का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है? इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। और मजीद क्या कौन कौन से लोग गिरफ्तार किए गए हैं? जी देखिए, इस मामले में असमतुल्लाह जो मरकजी मुलजिम है उसका थाना सिटी का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने है। 2 मुकदमात उसके ऊपर दर्ज हैं। मुलजिम असमतुल्लाह के खिलाफ एक मुकदमा ट्रैफिक वार्डन और दूसरा इंस्पेक्टर MCR की मदीयत में दर्ज किया गया और दोनों मुकदमात में मुलजिम असमतुल्लाह जो है वो जमानतों पर है। और असमतुल्लाह जो है पिरवदाई का साबिक चेयरमैन भी है और गुज़िश्ता साल मोटरसाइकिल हटाने का कहने वाले ट्रैफिक वार्डन की इसने वर्दी भी फाड़ दी थी। तजावजात हटाने के लिए आने वाली इंस्पेक्टर MCR को संगीन नताइज की धमकियां मिली थी। इस केस में अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक गोरकन है, एक सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी और एक वो रिक्शा ड्राइवर है जिस रिक्शे में सिदरा की लाश लाई गई थी। और मजीद गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ने 10 रुकनी कमेटी भी बनाई है। CPO खालिद हमदानी इस केस की निगरानी कर रहे हैं और जो है रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो इंक्वायरी भी की जा रही है। तफ्तीश का दायरा कार वसी किया जा रहा है। जो दीगर फरार मुलजमान है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। जी अच्छा ताहिर, ये भी बताइएगा कि जो दीगर मुलजिमान हैं ये भी सुनने में आ रहा है कि उनका ताल्लुक जो है वो मुल्क के दीगर शहरों से भी है? जी देखिए, इसमें जो 25 पठान जिन्होंने कब्र खोदी थी वो पठान अब किस इलाके से इसका तयन किया जा रहा है। ताहम जो जिरगे में शामिल लोग थे वो इसी एक ही खानदान के थे। जो कोई चाचा था, ताया था, भाई था, क्योंकि मकतूला के मुताबिक जो मकतूला ने अपने खामन उस्मान को कहा था कि उसका कोई भाई नहीं है, वालिद उसका फौत हो चुका है। उसकी वालदा ने एक चाचा के साथ शादी कर लिया, लेकिन ताहम उस जिरगे में जो लोग बैठे हुए थे, पुलिस राय का ये कहना है कि मरकजी मुलजिम असमतुल्लाह है, जिसने इस खातून का जो कुरान हाफजा है जिसको गला दबाकर कत्ल किया गया था, इसका जनाजा भी पढ़वाया था। ताहम जो लोग और शामिल हैं वो दीगर सूबों से उनका ताल्लुक तो है। पुलिस ने अभी मजीद वहां से इन्वेस्टिगेशन जो है तहकीकात उसका वसी कर दिया और बहुत से लोग अभी पुलिस जो शक की बुनियाद पर अभी हिरासत में ले रही है। ताहम टोटल जो लोग बताए जा रहे हैं जो नामजद होंगे इस मुकदमे में, पुलिस राय का ये कहना है कि वो तकरीबन 12 के करीब लोग हैं, जिसमें जो खातून सिदरा है जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर अपडेट करने के लिए।